नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बाबा बेरोजगार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे डायोड के बारे में। डायोड क्या होते हैं और इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरह के इसकी वर्किंग होती है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है और टाइप्स ऑफ डायोड। देखिए, टाइप्स ऑफ डायोड इतना हम इस वीडियो में बना नहीं सकते, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पर्टिकुलर किस डायोड के बारे में आपको जानना है तो आप उस डायोड को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और हम उसके बारे में पर्टिकुलर उस डायोड की वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, डायोड को अच्छे से पढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायोड, देखिए डायोड का पहले सिंबल कैसा होता है। तो देखिए, डायोड का सिंबल कुछ नहीं है, एक नॉर्मल एक एरो। एक सेकेंड में पहले पॉइंट, ये डायोड में इस तरह का एरो किया होता है और उसमें एक बार लगी होती है। ये एक डायोड का सिंबल रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इसमें ये वाला पोर्शन इसका एनोड और बार साइड वाला इसका कैथोड होता है। मार्केट में आपको इस तरह का डायोड मिलेगा जिसमें जो ग्रे कलर की पट्टी होती है वो शो करती है कैथोड को और बाकी की इसके पीछे वाला साइड इसका एनोड को शो करेगा। और इसमें जो कन्वेंशनल करंट फ्लो की जो डायरेक्शन होती है, नॉर्मल करंट फ्लो जो परंपरागत करंट जो हमारी होती है वो इस डायरेक्शन में होती है। जिस डायरेक्शन में ये एरो शो कर रहा है ना, यही डायरेक्शन इसकी करंट की होगी। यहाँ पे डायरेक्शन ये वाली है, ये करंट की डायरेक्शन होगी। बाइसिंग कैसे करते हैं डायोड की? देखिए, बाइसिंग मींस होता है डायोड को डीसी सप्लाई देनी। तो डीसी सप्लाई में दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव पोलैरिटी, सेकंड वन इज नेगेटिव पोलैरिटी। तो देखिए, एनोड को अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ दें और कैथोड को नेगेटिव पोलैरिटी से, तो ये होती है इसकी फॉरवर्ड वाइज। इस समय क्या होता है, नॉर्मल डायोड एज अ क्लोज स्विच की तरह काम करेगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। रिवर्स वाइज में क्या होता है, आप एनोड को नेगेटिव पोलैरिटी से जोड़ दें और कैथोड को पॉजिटिव पोलैरिटी से, तो ये रिवर्स वाइज होता है। इस समय इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा और ये सर्किट एज अ ओपन स्विच की तरह काम करेगा। ये फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज नॉर्मल एक एनआरबी की तरह काम करता है। एनआरबी कैसे होता है, देखो एक वाल्व होती है, नॉन रिटर्न वाल्व, उसमें इस तरह का फ्लैप लगा होगा। जैसे ही आप इसमें एक डायरेक्शन में करंट पानी फ्लो करेंगे तो ये फ्लैप यहाँ से ओपन हो जाएगा और पानी का फ्लो इसमें आगे बढ़ जाएगा। बट अगर जैसे ही आप इस एनआरबी में दूसरी साइड से पानी डालना स्टार्ट करें तो ये एनआरबी कभी ओपन नहीं हुआ था, एज अ क्लोज्ड काम करेगा। तो इसी तरीके की होती है हमारी डायोड। फॉरवर्ड वाइज में काम करता है, रिवर्स वाइज में काम नहीं करता, एज अ ओपन स्विच काम करेगा रिवर्स वाइज में। बट हर डायोड की अपनी अपनी खासियत होती है, अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिवर्स वाइज हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। जेनर डायोड भी है, वो रिवर्स वाइज में ही काम करता है। तो कई डायोड जो रिवर्स वाइज में जिनकी एप्लीकेशन अलग होती है और फॉरवर्ड वाइज में कई डायोड ऐसे जो फॉरवर्ड वाइज में काम करते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी एप्लीकेशन होती है, उन डायोड्स के लिए अलग वीडियो बना सकते हैं। तो डायोड कैसे होते हैं? नॉर्मल डायोड देखो क्या होते हैं, एक नॉर्मल सा पीएन जंक्शन होता है। अब पीएन क्या होते हैं, देखिए सेमीकंडक्टर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक टाइप, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है प्योर, प्योर में ज्यादा कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, थोड़ा मिलावट करके उसे बनाते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, देखो इम्प्योरिटी ऐड करनी है। इम्प्योरिटी ऐड करने के लिए मींस डोपिंग। किस तरह की डोपिंग, किस तरह की इम्प्योरिटी? तो दो तरह की इम्प्योरिटी होती है, एक होती है पेंटावेलेंट, दूसरी होती है ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट होती है फॉस्फोर होती है, आर्सेनिक होता है, बिस्मिथ होता है। आप जैसे ही पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट मींस ये वो इम्प्योरिटीज होती है जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ही वो 5 इलेक्ट्रॉन, आप किसी 5 इलेक्ट्रॉन वाले जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आप इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डाल दो तो वो बन जाएगा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। पी टाइप कैसे बनेगा? दूसरी होती है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या करेंगे आप, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब जैसे ही आप एक इंट्रिंसिक में डाल दोगे तो वो बन जाएगा पी टाइप का सेमीकंडक्टर। एन टाइप में क्या होते हैं, नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्जेस। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं? ये होते हैं फ्री ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इसमें डॉट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन को शो करता है, बाकी जो होलो सरफेस है व्हाइट है ये है होल्स। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी होल्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी होते हैं होल्स और माइनॉरिटी होती है हमारे इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इन्हें कंबाइन करेंगे, कुछ ही सेकंड में हो जाता है, जैसे ही जोड़ने के बाद हीट करने पे, तो इसमें क्या होता है, देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे एन टाइप में है और इधर क्या है, होल्स। तो आप जैसे ही इन्हें कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन मींस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से निकल के होल्स में डिफ्यूज हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर डिफ्यूज होगा तो आपको पता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो भी आपके पास है, फॉस्फोर है, आर्सेनिक है, तो जैसे ही ये यहाँ से निकलेगा तो दूसरे साइड छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन उधर होकर कंबाइन तो हो जाएगा होल्स में,
बट यहाँ पे पॉजिटिव आयन डोनर आयंस छोड़ देगा। इसको बोलते हैं क्या, इमोबाइल चार्ज कैरियर। इमोबाइल जो मूव नहीं करते, ये एक तरह का आयन बनाएंगे, डोनर आयन। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, होल्स इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो बन जाएगा एक्सेप्टर आयन, क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है नेगेटिव। तो इस तरह का यहाँ पे इमोबाइल चार्ज कैरियर बन जाते हैं। ये एक इमोबाइल चार्ज कैरियर की क्या बन जाएगी, परत बन जाएगी। यही आपकी डिप्लीशन रीजन कहलाती है। अभी डिप्लीशन रीजन क्या होता है? डिप्लीशन रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो आपके है ना, मोबाइल चार्ज कैरियर जो मूव करते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन होल एग्जिस्ट नहीं करते, खाली होते हैं। केवल यहाँ पे इमोबाइल चार्ज कैरियर की एक परत बन जाएगी, इसमें एक साइड होता है डोनर आयन, एक साइड होता है एक्सेप्टर आयन। तो ये एक डिप्लीशन रीजन होता है। अब ये देखिए, एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इधर बन गया पॉजिटिव, इधर बन गया नेगेटिव, जो कि एक नॉर्मल बैटरी। इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर होता क्या, देखिए पॉजिटिव आयन अब क्या करेगा, इधर से जो होल आएंगे उनको करेगा रिपल, और इधर से जो नेगेटिव वाली ये लेयर है, ये नेगेटिव वाली आयंस है, ये इलेक्ट्रॉन को करेगा रोकेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो अब ये एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया जो क्या कर रहा है, अपोज करेगा अब मेजॉरिटी चार्जेस की एंट्री इधर करने में। दूसरी चीज, एन टाइप से कई बार हम समझते हैं एन टाइप में नेगेटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो ये जरूर नेगेटिव चार्ज होगा, बट ये बिल्कुल गलत है। एन टाइप मटेरियल, देखिए एन टाइप मटेरियल एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? इसमें भले ही फ्री इलेक्ट्रॉन हो, पर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसमें पॉजिटिव डोनर आयन होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए इधर चले गए ना, उतने ही पॉजिटिव डोनर आयन भी बन गए। तो कुल मिला के पॉजिटिव नेगेटिव हो गया आपका क्या, ये हो गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये जरूर ऐसे ही पी टाइप है, जितने होल्स, जितने आप सोचते हो पॉजिटिव होल्स हैं, उतने ही नेगेटिव आयंस भी बन जाएंगे, एक्सेप्टर आयन। तो ये होल्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सेप्टर आयन। तो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, एक तरह का न्यूट्रल ही होता है। तो ये होता है आपका डिप्लीशन रीजन, जहाँ पे इमोबल चार्ज कैरियर होते हैं। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ इंटर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल खाली होते हैं, इसमें केवल इमोबल चार्ज एग्जिस्ट करेंगे। तो ये क्या होता है, डिप्लीशन रीजन। इसी में जो पोटेंशियल बनता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो बात करते हैं इसकी बाइसिंग की। देखिए फॉरवर्ड बाइस करने का मीन्स सिंपल सा तात्पर्य यही है, पी टाइप जो पॉजिटिव पोलैरिटी है, एनोड है, उसको जोड़ दो पॉजिटिव से, और जो नेगेटिव है उसको जोड़ दो नेगेटिव से, एन टाइप से, मीन्स कैथोड। ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है। तो नॉर्मल आपके जो डायोड होते हैं वो बनते कैसे हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम से। मोस्टली सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मटेरियल सिलिकॉन क्यों यूज करते हैं, थर्मली स्टेबल होता है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। जर्मेनियम का इतना उपयोग नहीं किया जाता। तो सिलिकॉन का उपयोग कैसे करते हैं, देखिए सिलिकॉन, ये जैसे ही सिलिकॉन का सारे मटेरियल, सेमीकंडक्टर सारे सिलिकॉन के ही बने होते हैं। तो फॉरवर्ड वाइज में ये कर दिया। तो अब इसमें होगा क्या, देखिए ये नेगेटिव यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रेपल करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, और इधर से आप पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होल को इधर फेंकेगा, इसको इधर रिपल करेगा। तो आप देख सकते हैं मेजॉरिटी, यहाँ मेजॉरिटी है होल्स की, यहाँ मेजॉरिटी है इलेक्ट्रॉन की, ये दोनों के दोनों इधर आएंगे। डिप्लीशन रीजन जो आपकी एक पोटेंशियल बैरियर बनी है ना, ये ई, ये इसको रेपल करते हैं, इसको कमजोर करते हैं। इसको करेंगे क्या आप, ये यहाँ से इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे, ये पोटेंशियल बैरियर को तोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही आपका अप्लाइड वोल्टेज, ये अप्लाइड वोल्टेज ये V है, ये बीच में जो बन गया E है, तो V जैसे ही ग्रेटर देन E होगा, इसका मतलब बाहर की पोटेंशियल बैरियर के बिल्कुल ज्यादा है। कितनी होती है पोटेंशियल बैरियर, तो अगर आप इसे नॉर्मल पीएन डायोड को वोल्टमीटर में नापेंगे तो सिलिकॉन के लिए आएगा 0.7, जर्मेनियम के लिए आएगा 0.3। तो जैसे ही आप 0.7, 0.3 से ऊपर बढ़ेंगे, तुरंत से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर एंटर कर जाएंगे, पोटेंशियल बैरियर टूट जाएगी। तो ये होता है, तो नॉर्मल करंट फ्लो हो जाती है। अब ऐसे ही अगर आप ये रिवर्स वाइज में करेंगे यही काम, तो रिवर्स वाइज में होगा क्या, देखिए रिवर्स वाइज में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा, बिल्कुल पॉजिटिव आपने जोड़ दिया किससे, ये पॉजिटिव जोड़ दिया एन टाइप से, मतलब कैथोड है यहाँ पे, और ये नेगेटिव किससे जोड़ दिया आपने, नेगेटिव जोड़ दिया एनोड से। तो अब होगा क्या, पॉजिटिव यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएंगे, यहाँ से सारे होल्स को कौन भर लेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन भर लेगा। तो होगा क्या, बीच में क्या रह जाएंगे, इमोबाइल चार्ज कैरियर, वो और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे यहाँ शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन पीछे पीछे अपने क्या छोड़ेगा,
ये छोड़ेगा आपके डोनर आयंस पॉजिटिव, क्योंकि एक फॉस्फोर से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपना आप तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डोनर आयंस। दूसरा, यहां से आप जैसे ही एक होल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेगा, वो इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हो जाएगा, तो वो एक्सेप्टर आयन बन जाएगा, तो उसमें आ जाएगा नेगेटिव आयन। तो हो कुछ नहीं रहा है, केवल एक इमोबाइल, ये जितने भी डोनर आयन एक्सेप्टर आयन, ये हो गए डोनर, ये हो गया एक्सेप्टर, इनकी परत बढ़ते जा रही है। ये होते हैं इमोबाइल चार्ज कैरियर। इमोबाइल चार्ज कैरियर मूव नहीं होती, खाली है यहाँ पे। इमोबाइल चार्ज कैरियर है, आपके मेजॉरिटी कैरियर एंटर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसे डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। तो हो क्या रहा है, बैरियर पोटेंशियल जो है बढ़ता ही रह रहा है। हो क्या रहा है एक्चुअल में, जो ये V है और ये जो E है, ये दोनों साथ काम कर रहे हैं एक दूसरे के, तो टोटल बैरियर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V प्लस E तो बैरियर जो डिप्लीशन रीजन है वो दोनों ही ये बैरियर पोटेंशियल काम करेंगे, तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। बस हाँ, माइनॉरिटी कैरियर इसमें जो होल्स है वो ही काम करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव थोड़ा बहुत जो इसमें जो पॉजिटिव इसकी बैटरी है, ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पर यहाँ पे होल्स को मारेगा अंदर धक्का, जो माइनॉरिटी है। यहाँ पे से नेगेटिव है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को मारेगा धक्का, तो थोड़ा बहुत यही माइनॉरिटी ही इसमें एंटर करेगी। तो माइनॉरिटी करंट एक नॉर्मल लीकेज करंट, थर्मली जनरेटेड करंट बोलते हैं इन्हें, लीकेज करंट होती है, माइनॉरिटी कैरियर करंट होती है, यही फ्लो करेगी, जो बहुत कम होती है, माइक्रोन्स में होती है, जो ना के बराबर ही होती है। तो ये रिवर्स बायस की ये होती है। और अगर ये आइडियल रिवर्स बायस होगी तो इसमें बिल्कुल करंट काम नहीं करेगी, ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तो ये रिवर्स बायस की ये वर्किंग होती है। इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पढ़ेंगे, देखिए दोस्तों, ये है फॉरवर्ड वाइज, इधर इस सेक्शन को देखेंगे तो ये है फॉरवर्ड वाइज बिल्कुल। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल 0.7 और जर्मेनियम के लिए 0.3। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे कि आप 0.7 से नीचे हैं, आपकी अप्लाइड वोल्टेज 0.7 से नीचे है, तो कोई करंट नहीं, पर जैसे ही आप 0.7 बैरियर पोटेंशियल को तोड़ दोगे, 0.7 को क्रॉस कर दोगे, तो झट से आप करंट स्टार्ट हो जाएगी बढ़ना एज अ क्लोज स्विच। तो ये इस तरीके से काम करेगा। इसको 0.7 को बोलते हैं नील वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। डायोड में नॉर्मल करंट मिलीएम्प्स में होता है, इसलिए मिलीएम्प्स दर्शाया गया है। दूसरा, रिवर्स बायस में कैसे होता है, रिवर्स बायस में जस्ट इसका उल्टा ही होता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, आप करंट देते जाओगे, रिवर्स बायस करते जाओगे, डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाएगा, पर उससे करंट फ्लो नहीं होती। हाँ, ये थोड़ा सा करंट है, ये किसके कारण है, ये है माइनॉरिटी कैरियर करंट कारण, इसको बोलते हैं लीकेज करंट, जो बहुत कम होती है, 20 माइक्रो एम्पियर से भी नीचे, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए 50 माइक्रो एम्पियर से भी नीचे। तो ये पर अगर जैसे ही आप इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं उसके बैरियर तोड़ देंगे, डायोड एक तरह का जल जाता है उसमें। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसे ही आएगा, डायोड जल जाएगा, डिप्लीशन रीजन टूट जाएगी, तो एज अ क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, झट से आपकी करंट बढ़ जाएगी। तो वो डायोड काम कर नहीं रहता, नॉर्मल एक तार का टुकड़ा बन गया, बस और कुछ नहीं। तो देखिए, जो हेल्दी हमारे पास डायोड होते हैं उसको देखने का तरीका कैसा होता है। देखिए, ये है डायोड, जिसमें इसका ये सिरा होता है कैथोड, इसमें सॉरी ये उल्टा दिखा दिया हमने, ना सही है, ये कैथोड है और ये है एनोड। अगर अब ये देखिए, एक मल्टीमीटर में अगर आप नॉर्मल ये पॉजिटिव जोड़ोगे कैथोड से और ये नेगेटिव, ब्लैक वाली नेगेटिव होती है एनोड से, तो ये एक रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस हमेशा OL दिखाएगा, OL मींस ओपन लूप, एक तरह का ओपन सर्किट है, ठीक है। और अगर फॉरवर्ड बायस जोड़ दोगे, मतलब पॉजिटिव एनोड से और नेगेटिव कैथोड से, तो ये एज अ क्लोज स्विच की तरह काम करेगा पूरा। और ये वोल्टेज भी दिखाता है, इसकी बैरियर पोटेंशियल कितनी आ गई, 0.6, मतलब 0.7 वोल्ट नॉर्मल फोर्स सिलिकॉन, और एक सिंगल बीम का सिग्नल देगा। सिंगल बीम मींस कंटिन्यूटी देता है। ये कंटिन्यूटी किससे होती है कि एक नॉर्मल क्लोज स्विच हो गया है और एक सिंपल सा तार का टुकड़ा काम करता है। ये होता है क्लोज स्विच, ये होता है ओपन स्विच। दूसरा हमारे पास आता है बैड डायोड। बैड डायोड किसे बोलते हैं, बैड डायोड देखो कौन से होते हैं हमारे, देखो अगर डायोड अगर खराब हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो आप इसको कैसे भी फॉरवर्ड करो चाहे रिवर्स, ये दो ही चीज दिखाएगा, या तो ये शॉर्ट हो जाएगा हमेशा के लिए, तो चाहे से फॉरवर्ड करो चाहे रिवर्स, या तो हमेशा के लिए ओपन हो जाएगा, तो चाहे से कैसे भी जोड़ो। ओपन, ये ओपन होता है, ये शॉर्ट हो गया मीन एक सिंगल बीप देता रहेगा, मतलब एक नॉर्मल तार का टुकड़ा, तो इसकी फंक्शनिंग यहाँ पे यूज नहीं हो पाएगी। देखिए टाइप्स ऑफ डायोड क्या होते हैं। सबसे पहले आप आजकल डायोड की एलईडी बनाई जाती है, गन डायोड होता है, फोटो डायोड्स यूज किया, टनल डायोड्स होते हैं, जेनर डायोड्स होते हैं। जेनर डायोड तो बहुत, इसकी एप्लीकेशन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनर डायोड मोस्टली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। फोटो डायोड का तो फोटो डायोड, एलईडी, लेजर डायोड, सारी जगह इसका इन डायोड्स का उपयोग किया जाता है। एप्लीकेशन देखिए रेक्टिफायर में AC to DC कन्वर्ट, फ्लिपर सर्किट को फ्लिप करने के लिए, क्लैंपिंग, रिवर्स करंट प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट।
लॉजिक गेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे जगह इनका आजकल उपयोग किया जाता है। देखो डायोड ने तो पूरी हिस्ट्री बदल दी है। जब से डायोड आया हमारे सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जितने भी हैं सब शॉर्ट हो गए हैं, छोटे हो गए हैं। एलईडी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।